रा, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, इनका मतलब है कि बच्चे आजकल के जैसे नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, तो उनकी जगह ये कर सकती हैं? भाई, बच्चे ये खा लें तो बच्चों का पेट भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। पानी पी लें तो बच्चों का पेट भर जाएगा? पर कहते हैं जब तक शादी नहीं होती, जब तक बच्चे की जगह माँ कर सकती है, नहीं कर सकती? करते हैं, माँ बाप का पुण्य बच्चों को मिलता है, करें, हाँ कोई जी। मना ही नहीं है, कर हाँ जी। सकते हैं, परंतु वो भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वो तो हम भी चाहते हैं गुरुजी, लेकिन जब बच्चे नहीं करें तो कैसे करवाएं उनसे तो आप लोग जबरदस्ती? कैसे माँ बाप हैं? आपके बच्चे आप लोगों की नहीं सुनते, तो आप लोग सफल माँ बाप हैं कि असफल माँ बाप हैं? अब तो असफल ही कहेंगे जब बच्चे नहीं सुनते हमारी। फिर? तो आप लोग फेल हो गए। पैसा खूब कमाया पर बच्चों के संस्कार देने में आप लोग फेलियर हैं, फेल। तो फिर आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा, अच्छी माँ नहीं बन पाई आप। तो फिर क्या करें गुरुजी, आप ही बताइए। इसलिए कहते हैं बच्चों को बचपन से कम माँ बाप की बात तो माने। गुरुजी, मैं तो सत्संग से बचपन पहले मैं तो बचपन से ही करा रही हूँ बच्चों को। सत्संग से जोड़ के रखिए बच्चों को, गीता पढ़वाया करिए। चलो बेटा, ये गीता के 2 पन्ने हमें सुनाओ पढ़ के। बेटा चलो रामायण के 2 पन्ने हमें सुनाओ। आप सुनेंगे, इसी बहाने बच्चे पढ़ेंगे तो वो गीता रामायण से कनेक्ट होंगे। अब आप लोग बाद में आके सीधा रोते हैं कि बच्चे सुनते नहीं। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों को ऐसा बनाया भी आप लोगों ने ही है, इसलिए आप नहीं लोगों। गुरुजी, ऐसा नहीं है। बचपन से मैंने बहुत पूजा पाठ करवाई है बच्चों से, पर नहीं, बच्चों ने नहीं करी। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, लेकिन हमारा मन तो अच्छा, नहीं मानते तो किसी संत के पास नहीं ले जाना चाहिए। आप लाती मेरे पास, मैं अभी बच्चों को 5 मिनट में ठीक कर देता। आपके बच्चों को लाए हो आप बच्चों को? हाँ, एक बच्चा तो आया साथ बात में। कराओ चलो। जो बच्चा है वो तो करता है, बाकी और 2 बच्चे नहीं करते। तो फिर जो बीमार हैं उनको ही आप हॉस्पिटल में नहीं लाए? उनकी तो मैं शादी के लिए आए महाराज, जिनकी शादी नहीं हो रही है, बड़ी परेशान है भाई शादी के शादी लिए। अभी करो भी मत, संस्कार है नहीं तो शादी करके परेशान और करेगा पत्नी को, है ना? आप देखो। अच्छा ये बताओ, जो बीमार है उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ जी बिल्कुल। अब आप बच्चों के लिए पत्नी ढूंढने लग गई, लेकिन आपने संस्कार के लिए अभी तक प्रयास नहीं कर रही हैं कि सत्संग से आप लाओ। नहीं मानते आपकी, मेरे पास लाओ, गुरुजनों के पास लाओ। इसलिए ना सनातन में संस्कार तो ऐसे हमने तो अपने बड़ों को देखो बचपन से पूजा पाठ करते हुए देखा था, तो हम तो केवल पूजा पाठ से नहीं, बच्चों के अंदर उठने वाले तमाम सवाल होते हैं। उन सवालों का जवाब यदि आप नहीं देंगी तो बच्चे तो ये मानेंगे कि माँ तो मूर्ख है, बेवजह पूजा में बैठी रहती है, भगवान तो होते ही नहीं। अरे जब उनको हमारे पास लाओगे तब उनकी भाषा में हम उनकी भाषा से समझाएंगे। लोहे को लोहा ही ना काटता है भाई। उनके जो मस्तिष्क में क्वेश्चन है उनका उत्तर आप तो दे नहीं सकती, क्योंकि आपका इतना सत्संग नहीं है, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है। उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए ही हम ये प्रश्नोत्तरी करते हैं कि आप जैसे माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, आप मेरे पास लाओ, मैं 5 मिनट में उनको ठीक कर सकता हूँ। आप लाइए बच्चों को, उनको लाइए जो बीमार हैं, अर्थात कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हम ये नहीं जानते, ये नहीं मानते। चलो गौरव से बात कराओ पहले। ठीक है। गौरव, गौरव कौन है? हाथ उठाओ। गौरव आ जाओ आगे। गौरव मिल ही नहीं रहा मैया। देखो आप बुला रही हैं, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। ये है आपकी संतान। फिर ये इसमें तो आप पूरी फेल हो मेरी माँ। बच्चा पैदा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, लायक नहीं है तो 100 बच्चे किसी काम के नहीं है, और लायक है तो 1 पर्याप्त है। चलो बैठ जाओ सब लोग, बोलो। गुरुजी जी गुरुजी, एकादशी व्रत रखते हैं, कोई कहते हैं साल में उद्यापन करना चाहिए हर साल, नहीं तो नहीं भी करना चाहिए, क्या करें? उद्यापन करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू एकादशी करते रह सकते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। खुश रहिए। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, खुश गुरु रहिए। माँ के चरणों में प्रणाम। गुरुजी ये पूछना चाहते हैं कि पंडितों ने बताया कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तो उसके लिए घर में पितृ बिठाने चाहिए या नहीं? पितरों को बिठाने की जरूरत नहीं है। पितृ दोष है तो उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, कोई पुण्य करा सकते हैं, कोई उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान, है ना? भगवान की पूजा ही घर पे करनी है बस। जी उनके नाम से उनके मृत्यु की तिथि पर
गाय को चारा, भूखे को रोटी, और किसी भी प्रकार से उनके नाम से कोई अन्नदान कर सकते हैं। गुरुजी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। जैसे मैं 2024 में आई थी तो मैं गौरी गोपाल भगवान से कुछ मांग कर गई थी गौ माता के बारे में। तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि गौ माता, गुरुजी ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा अधूरी है, तो गौ माता ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं जब यहाँ से गई मांग के, तो गौरी गोपाल भगवान ने और आपकी कृपा से, तो एकादशी के दिन तो दरवाजे पर, मतलब मैं बाहर एकादशी के दिन झाड़ू लगा रही थी, तो अपने आप ही गौ माता आ गई। तो उस दिन से गुरुजी मैं उस गाय के दूध से आपके लिए कुछ मिठाई बना के लाई थी और आपके भिजवाई थी। प्लीज़ भोग लगा लेना जरूर गुरुजी। जरूर जरूर जरूर, खुश रहिए। गुरुजी, मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होंगे। मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है, मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है। सुदामा के जैसा, सुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होगा। खुश सुदामा रहिए। के जैसा बहुत सुंदर। गुरुवर भी होते हैं और ज्ञान भी होता है, गुरुजी भी होते हैं और दान भी होता है। मेरे गुरुवर के जैसा, मेरे गुरुवर के जैसे महादान कहाँ होंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा। हमारी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। खुश रहिए। वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। अभी मिलेंगे मैया को ऊपर। जी। कोई सवाल हो तो पूछ लो। जी। बोलो। गुरुजी, हाँ मैया। आपको प्रणाम। खुश रहिए। मैं जिला झालावाड़ से आई हूँ। मैं ना, मेरे पति शांत हो गए। अब 2 बच्चे, ये एक लड़की है, इसकी तो शादी कर दी मैंने, अब 2 बच्चे हो रहे। तो गुरुजी अब मेरा दिमाग काम नहीं देता, मैं क्या करूँ अब? क्यों? दोनों की शादी नहीं हुई। दोनों भैया की शादी नहीं हुई है। हो जाएगी शादी। मैया रोया मत करो, शादी हो जाएगी, शादी समय से हो ही जाएगी। पति चले गए हैं, आप परमात्मा से अपने आप को जोड़ के रखिए, भगवान से जोड़ के रखिए। भगवान को बहुत पूजा करती हूँ मैं। पूजा करते। अच्छा ये बताओ, आपके पति अभी गए, आप ये सोचो कि आपका शादी के कुछ महीनों बाद पति चले जाते तो आप क्या करती? लेकिन भगवान ने आपके पास इतने समय के लिए पति रखा, आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, काम करने योग्य हो गए, अपना पैर पे खड़े हो गए। वो छोटा तो सुनता है गुरुजी, पर ये बड़ा बिल्कुल नहीं सुनता है। मेरी कहाँ है? वो है ना, बात कराओ बड़े बेटे से। शांत रहो मैया, शोर ना करो, चुप रहो। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र। क्यों नहीं सुनते अपनी माँ की बात? नहीं सुनता हूँ ना। नहीं, वही तो हम भी कह रहे, क्यों नहीं सुनते? सुनता हूँ। सुनते हो जी। क्यों नहीं सुनते? नहीं, वो तो अब पापा चले गए जब से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है इनका माइंड। किनका? मम्मी का। तो भाई माँ का माइंड यदि डिस्टर्ब है तो आप लोग उनका सपोर्ट करो, जी। आप लोग उनकी बात मानो। माँ ही है, वो आपके हित के लिए ही सोचेंगी। जी। अब आप लोग अपने निर्णय तो लेना, पर अपनी माँ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जी जी। है ना? तो इसलिए आप अपनी माँ को अकेलापन महसूस मत होने दीजिए। आप अपनी माँ को ये मत महसूस होने दीजिए कि आप लोग अब बिना बाप के मनमाने हो गए हैं। थोड़ा सा धर्म ना छोड़िए, सही रास्ता ना छोड़िए। जी। बड़े हो आप सबसे। जी। तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, बढ़िया शादी करो, बच्चों के भाइयों की शादी कराओ,
जी कमाओ, घर चलाओ, गृहस्थी चलाओ, जी ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी, मम्मी यहाँ आने के लिए बहुत कब से कह रही थी मुझे गौरी गोपाल जाना, मुझे गौरी गोपाल जाना है। मैंने बोला, मैंने कहा इनका आपसे मिलने के लिए बहुत बार कह चुकी हैं। मैंने अपने सारा काम छोड़ के पहले मैंने कहा इनको अगर जाना है वहाँ पे तो पहले इनके काम करवाती हूँ, पहले इनको दर्शन करवाती हूँ, बाकी बिहारी के दर्शन करके हम सीधा यहाँ आ रहे हैं। और ये बोले मैं जाऊँगी तो पहले है ना गुरुजी से मिल के ही जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी वृंदावन से, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को यहीं रहना है फिर। बिल्कुल। तो इस वजह से हम कब से वेट कर रहे हैं कि आप एक बार मम्मी को खुश रहिए मैया, अब आपके बेटे अच्छे हैं, वो समझ गए हैं और आपकी खूब सेवा करेंगे। गुरुजी आप इनका पीला हाथ कराओ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मेरा कोई का सपोर्ट नहीं है, मैं खुद अकेली हूँ। आपके बेटा है ना, बड़ा बेटा समझदार है। बेटा ये अभी आपके सामने कह रहा है, मैं है ना करेगा बेटा। आप अपने पिता के लिए हर वो कर्तव्य करिए जो हर पुत्र को करना चाहिए। मेरा छोटा बेटा इतना ख्याल रखता है मेरा, कहीं अभी मैं यहाँ हूँ। बड़ा बेटा भी समझ गया, वो भी रखेगा, चिंता ना करिए। वही वो कहता है मैं यहाँ आई हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, वो वहाँ है पर वो इतनी मेरी ये कर रहा है। ये इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये देख रहा है कि माँ पानी पी ली, माँ खा ली, तब ये पूछे क्या आपसे? वो नहीं देख पा रहा है इसलिए पूछ रहा है। ये साथ में है। भैया सुनो, तुम भी भोजन करने के बाद मैया से पूछो, मैया खा लिया, एक रोटी और ले लो। मैं कह रही हूँ कि आपके प्रवचन लेना है मेरे को। कुल मिला के ये सबके लिए सबक है कि माँ बाप केवल ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे को पूछते रहें। तो हर 2 घंटे में पूछ लिया करो, माँ पानी पी लिया, शाम को फिर पूछ लिया भोजन कर लिया, सवेरे फिर पूछ लिया भोजन कर लो। पूछते रहोगे तो माँ बाप बड़े खुश रहेंगे, नहीं पूछोगे तो फिर शिकायतें रहेंगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए मेरे पे और आप मेरे बच्चों पे। खुश रहिए मैया, सुखी रहिए, ये चाहिए मुझे, और आपके वचन लेना है मेरे को। चलो ले लेना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं रह पाते, तो आप टिप्स दे दो। भगवान से कनेक्ट नहीं रहते, ये प्रश्न ही गलत है। आप कितने भी बिजी हों, सांस चलती है कि नहीं? चलती है। दिल धड़कता है कि नहीं? फिर ये दिल कौन धड़का रहा है आपका? ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? डॉक्टर की ऑक्सीजन तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। 1 दिन का खरीद लोगे, 1 महीने का खरीद लोगे, जीवन भर का ऑक्सीजन तो खरीद ही नहीं पाएगा कोई, इतनी महंगी है। कोरोना काल में 5-5 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा था ऑक्सीजन का, 10-10 हज़ार का मिल रहा था। फिर हाँ या ना? तो आप कह रहे हैं कि हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहते। अरे बेटा, आपकी धड़कन चल रही है, मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। आपके मोबाइल पर नेटवर्क मिल रहा है, मतलब आपका मोबाइल सर्वर से, सिस्टम से कनेक्ट है, टावर से, नेटवर्क से कनेक्ट है। नहीं मिलेगा तो मोबाइल डिब्बा हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही आप ईश्वर से डिस्कनेक्ट हुए, मुर्दा ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तक ईश्वर से कनेक्ट है तब तक ही आप हैं, और ईश्वर से यदि कनेक्टिविटी गई तो आदमी प्राण छोड़ देता है। इसलिए आप जो श्वासें ले रही हैं वो भी भगवान ही दे रहे हैं, दिल धड़क रहा है वो भी भगवान ही धड़का रहे हैं। नहीं, जैसे हम पूजा, हाँ, पूजा की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे इस जिम्मेदारी से पढ़ें कि आप पढ़ लिख करके अच्छे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, एडवोकेट बन के, जज बन के समाज की सेवा करेंगे। पढ़ाई इसलिए आजकल पढ़ाई लोग क्यों करते हैं? हम पढ़ के खूब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के चक्कर में वो बेईमानी करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। जबकि पढ़ाई का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम पढ़ लिख करके खूब समाज की सेवा करेंगे। जहाँ समाज की सेवा का भाव आएगा वहाँ बेईमानी नहीं आएगी, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं आएगा। तो आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, यही आपकी भक्ति है। डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा कर रहा है, पैसे ले उतने ले जो उचित हैं, वो सेवा भक्ति ही तो है। और एजुकेशन सिस्टम में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? जैसे नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवा रही। फिर हमारे देश में ये लीकेज है, हमारे देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, व्यवस्था भी मजबूत होगी। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, ये लाइन डालना भूल गए, सड़क बनी 2 साल बाद बह गई, है ना। नीट के पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। सोचिए इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। तो अब ऐसे ही है हमारे देश की सरकारें, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी चरम सीमा पर है।
भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार का कोई डंडा नहीं है। यदि सरकार अपना और इस देश का भला चाहती है तो सरकार को एक बढ़िया सा डंडा भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर डंडा डाल के रखना चाहिए। ऐसा डंडा जो सबक सिखाए। चौराहे पे बेईमानी करता कोई पकड़ा जाए भ्रष्टाचारी, चौराहे पे खड़ा करो और फांसी दो सबके सामने, ताकि दूसरा डरेगा कि भाई हमें नहीं करना। अब जितने भी पेपर लीक में जितने भी लोगों का हाथ था उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। फांसी पे चढ़ जाते तो अगली बार आपको फिर हेलीकॉप्टर से एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ता। अब फांसी पे नहीं चढ़ाए तो अब सेना को लगाओ, अब सेना बॉर्डर से आएगी, अब पेपर करवाएगी, अब बॉर्डर पे फिर अपन लोग चलें, संभालें बॉर्डर। ऐसा है, भ्रष्टाचार सरकार नहीं मिटा रही है। सरकार क्या कर रही है, ऊपर से लीपा पोती कर देती है, जड़ पर जाके काम नहीं करती। सीधा फांसी, गलत व्यक्ति को फांसी। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाएं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सालों के, बलात्कार करने वालों के चौराहे पे फांसी दो और फिर कुत्तों पे उसके टुकड़े करके खिलाओ कुत्तों को। मतलब इस तरह का कानून यदि बन जाए ना पूरा। अब हमारे देश, आप देखो, आप चप्पल उतार के आई होंगी बाहर यदि, तो अब जाओगी तो मिलेगी ही नहीं। कल हमारी चप्पल चोरी हो गई थी। फिर तो हमारे देश में चप्पल तक तो बच नहीं रही है, तो एग्जाम क्या बचेगा, है ना। तो हमारे देश में सरकारें अभी उस हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है इस देश का, संस्कार बिल्कुल नहीं है इस देश में। शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। संस्कार होते तो चप्पल क्यों चुराते। पूरी दुनिया में चप्पल चुराने वाले केवल भारत में हैं ज़्यादा, और सरकारें किसी क्षेत्र में एक्शन नहीं है। भ्रष्टाचार खूब चल रहा हमारे देश में, सरकारों को कोई मतलब नहीं है, होने दो भ्रष्टाचार। अभी नहीं, मंदिर का पैसा ही, राम मंदिर का पैसा ही चोरी हो गया। बताओ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। सरकारें अपना नहीं बचा पा रही हैं, अपना नहीं बचा पा रही हैं, दूसरों का क्या बचाएंगी। चलो ऐसी अवसर, इस पर सरकार को दर्पण जरूर देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से देश चला रहे हैं। सरकारों को बहुत गहरा और बहुत गंभीर एक्शन लेने की जरूरत है। चलो, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम अपने कान्हा जी को बाहर लेके जा सकते हैं? हाँ, जहाँ सेवा पूजा ठीक ठीक करो, व्यवस्थित। पर बहुत लोग तो कहते हैं कि नहीं लेके जाना। यदि आप कर पाओ तो ले जाओ, सेवा पूजा सही सही, नहीं कर पाओ तो मत ले जाओ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं राजस्थान से आया हूँ। गुरुजी, मेरा सवाल है, मैंने थोड़ा क्रोध में आके मेरे गुरुजी ने की सौगंध खा ली। क्या कर दी? गुरुजी, जो मैंने गुरुजी बनाए अपनी, उनसे गुरु सौगंध खा ली। हाँ, थोड़ा क्रोध में आके परिवार से पैसों के ऊपर कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा। अब वो पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं लूंगा परिवार से, नहीं लूंगा, मतलब पढ़ाई के लिए अपने नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। हाँ, तो मैंने पैसे की सौगंध खा ली। अब पैसे तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि लेके खाते आऊँ और फिर वापस किससे मांगूं। तो उस सौगंध को लिए कोई नियम हो या फिर कैसे वो टूटे, उसके लिए क्या करूं? झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। जिसकी आप झूठी कसम खाएंगे उसकी उम्र कम हो जाती है। तो अब आप गुरुजी को लड्डू बोगे ऐसे में। तो यही मेरा सवाल था, मैंने गुरुजी की कैसे अब ये सौगंध उतरे, या फिर ऐसे क्या उपाय है जो इसको मैं छुड़ा सकूं? तो गुरुजी चटनी है कि सौगंध की खा गए? वो क्रोध में लेकर गया मुंह से, तो उसका लेकर गया, ऐसे ना लिकारा करो, कुछ भी लेकर जाएगा। गुरुजी, एक सवाल ये भी है, जैसे हम हमारे गुरुजी का जप कर रहे हैं, गुरुजी का जप के भगवान के नाम का जप, भगवान जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, हाँ, उसका जप कर रहे हैं, सही है। तो बाई चांस माला हाथ से छूट जाती है, तो वो जप वहीं से चालू कर दें या फिर दोबारा माला फेरें? माला छूट के गिर जाए तो फिर वहीं से स्टार्ट, फिर शुरू से स्टार्ट, शुरू से। थैंक यू गुरु। जैसे हमारे गुरुजी का कोई परिचय पूछे तो हम गुरुजी का नाम लेकर बता सकते हैं, या फिर जब गुरुजनों का नाम लो तो कान में हाथ लगाते हो ऐसे ऐसे लेके कान पकड़ के नाम ले सकते हैं। ऐसा सम्मान की दृष्टि से ये सब मर्यादाएं हमारी ऋषियों ने बनाई है। थैंक यू गुरुजी। आराम से। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, बोलो। हम लोग छोटे से समय से सुनते आ रहे हैं कि हर चीज ये भगवान की इच्छा से होता है, और ये सही भी है। लेकिन हम कोई पाप आचरण करते हैं, उसमें भी क्या भगवान का ये मतलब भगवान का इच्छा से होता है क्या?
पाप आप अपनी बुद्धि से करते हो। जब पाप कर रहे थे तब आपको पता था कि ये गलत है? हाँ। पता था कि नहीं? हाँ। चोर चोरी करता है, चोर को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। तब ना छिप के जाता है। सही है गलत है? हाँ सही है गुरु। तो पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं? फिर आपने किया है तो आप ही उसको भोगेंगे। भगवान ने तो कहा नहीं कि तुम चोरी करो, तुम गलत काम करो। आपने किया है तो आप ही भोगेंगे उसका। भगवान की तरफ से तो आप स्वतंत्र हैं, पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए। आपकी मर्जी, आपको जो करना है कमा लीजिए, पाप कमा लीजिए या पुण्य कमा लीजिए। यहाँ सब कुछ मिलता है, पाप भी मिलता है, पुण्य भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। आपको जो कमाना है कमाइए, हिसाब बाद में होगा। ठीक है गुरु जी। जो आप कमाए होंगे उसके अकॉर्डिंग हिसाब चालू हो जाएगा। पाप कमाया है तो ये सजा नरक है, पुण्य कमाया है ये फल है पुण्य का। अवश्यमेव भोक्तव्यम। बोलो गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं आपसे सवाल पूछें, लेकिन थोड़ा सा मन में संशय था। जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कोई बेचारे मांगने वाले आ गए, उनको उस टाइम दिया जाए कि 5-10 मिनट रोक के दिया जाए बाद में? नहीं, कोई भी द्वार पे आया है और आप भोजन करने बैठे हैं तो सबसे पहले अपना द्वार पे खड़े अतिथि को लाओ और यदि पूछो कि आपको भोजन प्रसादी करना है तो उनको बिठाओ। हमारे द्वार पे कोई भूखा ना खड़ा रहे। शुरू करने से पहले आए तो पूछे, और जब खाना हम शुरू कर दिए खा रहे हैं। हाँ, तो घर का दूसरा सदस्य जाके देख लेना कौन है। कोई ना हो तो फिर आप उठ के जाइए। अच्छा, उसके बाद क्या है, कोई मांगने वाले आते हैं, उनको कहता हूँ सबसे पहले पानी पियो, भोजन करो। वो भोजन 100 रुपये 50 रुपये नहीं करते हैं, लेकिन वो 10 रुपये कैश मांगते हैं। जब हमें कैश दे दो, और दे देते हैं 10 रुपये 20 रुपये कैश, तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो हमारी तरफ नज़र खराब करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आप बोलना कि भाई भिखारी का भी एक धर्म होता है। भिक्षुक को चाहिए कि जितना मिल जाए उतना लेके खुश रहे, ना मिले तो भी वो बद्दुआएं ना दे। यदि वो ऐसा कर रहा है तो वो मूर्ख है और पापी है। कहते ना गांव में, कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरते, अर्थात वो स्वयं गलत है। उसके भीख मांगने वाले को चाहिए ये कि जितना मिल जाए जहां से उसमें संतुष्ट रहे। यही संत का लक्षण है। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो भिक्षा मांगने का अधिकारी भी नहीं है। और एक चीज़ और गुरुजी, हम जैसे दुकान पे छोटा सा, भगवान ने आपकी चरणों की कृपा से दुकान दिए हैं, दुकान पे बैठते हैं, चंदन टीका लगा के बैठते हैं। हमारे भाव है सबको मान सम्मान करना। तो जो भी साधु संत आते हैं तो मैं बेटे कुर्सी लेके देता हूँ, पानी देता हूँ, ठंडा पी लो जी, ये कर लो जी, बस वो बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं तो वो लंबी लंबी कहानियाँ शुरू कर देते हैं। हमें जी 2 किलो घी का पैसा दे दो जी, हम तो फलाना जगह जाएंगे जी, हम तो ठिकाना जगह जाएंगे जी, हमें तो एक कमंडल खरीद के दे दो जी, हम तो यहाँ जाएंगे, हम तो बहुत दूर का नाम ले लेंगे, वहाँ के किराए टिकट के पैसे दे दो जी। तब हम उनको हाथ जोड़ते 150 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाते हैं। ऐसा क्यों? तो आप खुद बुला लेते हैं। आप सबको दूर की राम राम रखिए। नहीं, हमारे भाव देख के वो सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। पर आज के लोग ऐसे नहीं है ना। आप तो अपनी जगह सही हैं जी, तो सामने वाले को भी संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन अब नहीं है लोग संतुष्ट। इसलिए आप अपने धर्म को निभाइए। भैया ये प्रसाद पाइए, खाने पीने की वस्तु दे दीजिए, राम राम, बस प्रभु इतना ही है। सामने में दुकान के सामने में होटल है, मैं कहता हूँ चलो खाना खाओ, जितनी मर्जी खाओ प्रभु, लेकिन हम प्रसाद नहीं देंगे। हम आपका ही नाम लेते हैं, हमारी गुरुजी की आज्ञा है कि हम पैसे नहीं देंगे। खाना खा लो, चाय पी लो, जो करना करो, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी नाराज हो जाते हैं, फिर लास्ट में 10 रुपये 20 रुपये दे देते हैं, चल ले जाओ, आपका काम आप जानो। तो फिर ऐसे लोगों से दूरी बना लो, मुंह मत लगो। सब प्रभु जी 100 में 90 ही ऐसे आते हैं, 10 ही आते हैं जो खुश हो जाते हैं। जो हम चाय और खाना खिलाते उससे खुश होता है 10 आदमी। 90 आदमी ऐसे आते हैं जो जिनको डिमांड बहुत लंबी होती है। आप मानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, संसार में अच्छाई बुराई है जी। संसार अच्छाई और बुराई से ही बना हुआ है। और एक गुरु जी ये है कि संडे को अपना तुलसी माता में जल देना चाहिए। हाँ, जल दे सकते हैं, तोड़ते नहीं है बस। मतलब 7 दिन 8 दिन जल दे सकते हैं। जल दे सकते हैं। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। खुश रहिए। बोलो बोलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, हम श्री बालाजी का दरबार लगाते हैं गाजियाबाद में, तो वो दरबार को आगे कैसे बढ़ाएं बालाजी के नाम से? आगे कहाँ बढ़ाना है? जैसे प्रचार हो उनका, और गुरुजी ने मुझे गद्दी भी दी है, तो मैंने भी सेवा पानी करी है। जैसे आप सेवा करते रहिए, भगवत चिंतन करते रहिए जी। हाँ, बढ़ जाएगा वो आगे जी। मैं चाहता हूँ लोगों को पहुँचे, पूरे प्रचार हो उनका।
पहुँचेगा, दबा पहुँचेगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी जी, जैसे मेरे महाराज थे गुरु जी जिनको हमने गुरु बनाया था, तो अभी वो ख़त्म हो गए हैं और मैं गुरु मंत्र भी भूल गया हूँ। तो उसके लिए मतलब महाराज दोबारा बना के फिर मैं गुरु मंत्र ले सकता हूँ दोबारा? अब मंत्र भूल गए हैं? हाँ, गुरु मंत्र हाँ, तो भूल फिर गया ले मैं। सकते हैं। तो वो उसके लिए क्या विधि रहेगी? आप ले वो सब बता देंगे इनको। और बात मुझे कराओ। एक सवाल और था बोलो। मेरा था गुस्से के ऊपर, कि जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसके लिए अपन उसको कैसे क्या समझा सकते हैं? गुस्से जब ईगो हर्ट होता है, मतलब हर चीज़ में ईगो हर्ट हो जाता है। किसका? आपका? नहीं, मेरा नहीं, किसी का भी। तो आप बोला मत करो ना ज़्यादा। फिर भी ना बोलने के बाद भी वो आगे से गुस्सा करे तो फिर? देखो, सामने वाला गुस्से में है, हाँ। वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, पर आपको क्यों लाना है? किसी के कहने पर गुस्सा क्यों करना? फिर भी वो गुस्से में 2-4 बात ऐसी बोल जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए। कह देने दो ना। कुत्ता भौंकता है तो क्या आप भी जवाब देते हैं कुत्ते को? तो है। कई बार चुप रहना समझदारी है। मौन रहो तो ही। किस किस के मुंह लगोगे? ना लगो तो ज्यादा